हेलो, मैं संदीप गहलोत आपके सामने एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट जोधपुर जीईटी सीयूईटी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो गई है। ऑफलाइन क्लासेज शुरू होने वाली 29 मार्च को, ऑनलाइन क्लासेज कुछ हद तक शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको राजस्थान के बारे में बहुत सी चीजें सिखाने आया हूँ। ठीक है, कल अपन ने जो भी पढ़ा उससे आगे से पहले अपन कुछ पुरानी चीजों का रिवीजन करेंगे, जिससे अपन को पता लगे कि अपनी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्लियर? कल अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। जैसे अपन ने पढ़ाया था रामलुबाया समिति जो कांग्रेस सरकार में बनी थी, उन्होंने नए जिले बनाए थे 33 + 19 जो जोड़े गए थे, उस समय वो बन गए थे 52, एक्चुअल में वो थे 50। फिर धीरे धीरे कम होते हुए ललित कुमार समिति ने इसको हटाते हुए अब जिलों की संख्या 41 कर दी है और संभाग की संख्या 7 कर दी है। ठीक है, उसमें हटाए गए जिलों की कल बात की गई थी। अनूपगढ़ को हटाया गया, जोधपुर ग्रामीण को हटाया गया, जयपुर ग्रामीण को हटाया गया, दूदू को हटाया गया, शाहपुरा को हटाया गया, केकरी को हटाया गया, गंगापुर सिटी को हटाया गया, साचोर को हटाया गया और नीम का थाना को भी हटाया गया। ठीक है, ये जिले हटा दिए गए जो 50 में से 9 घटने के बाद 41 हो गए। कितने हो गए? 41। अब 33 में 8 जिले जिनको बरकरार रखा गया है, उसमें आप देखो जोधपुर से तोड़ के फलोदी बना है। कल मैंने बताया था आपको एक मैप में, तो जोधपुर से तोड़ के फलोदी बना है, ये रहा अपना फलोदी। सेकंड नंबर आपने देखा होगा कि बाड़मेर से तोड़ के आपने सेकंड नंबर जो बनाया था वो था बालोतरा। क्या बना था? बालोतरा। आगे चलते हैं तो देखना नागौर से तोड़ के बनाया गया है डीडवाना। क्या बना है? डीडवाना। चौथा अजमेर से तोड़ के बनाया गया है ब्यावर। क्या बनाया है? ब्यावर। उदयपुर से तोड़ के थोड़ा बहुत आसपास के एरिया लेके आपने बनाया 5वां स्लुम्बर। आगे देखते हैं जयपुर से अलवर से कुछ पार्ट लेते हुए आपने बनाया 6 नंबर कोटपुतली बरोड। 7वां जो आप चलते हो तो आगे देखना आपके पास है 7वां जिला खेरतल तिजारा। आगे चलते हैं, आपके पास एक नया लस्ट जिला जो अलवर से लोगों के बना था खेरतल तिजारा, और भरतपुर से लोगों के आपके बनाया गया है 8वां जिला, वो है डीग। कौन सा है? डीग। 6 अक्टूबर 2023 को नए जिलों की भी घोषणा हुई थी। उन 3 जिलों के बारे में बात कर लेते जो अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण समाप्त हो गए थे। सुजानगढ़ जो चूरू के लिए था, कुचामन जो नागौर के लिए था, और मालपुरा जो टोंक के लिए अलग करके बनाए गए थे, ये भी हटा दिए गए। तो आज अपने पास 41 जिले। कितने जिले हैं? 41 जिले। 41 जिले और अपने पास है 7 संभाग। कितने संभाग है? 7 संभाग। अब राजस्थान का मैप शुरू करने से पहले अपन ने कुछ चीजें कल पढ़ी थी। उसके बारे में मैं आपको वापस रिवीजन करवाता हूं थोड़ा सा। अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। विश्व की बात करते हैं। फिर बात की थी अपन ने एशिया की। जब अपन ने एशिया की बात की तो अपन से पढ़ा कि ये दक्षिणी पश्चिमी साइड में है। विश्व ग्लोब में एशिया की बात करें, वहां से राजस्थान की बात करें तो वह था अपने पास एशिया दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। अगर अपन भारत के नक्शे में इसकी बात करें तो भारत के नक्शे में बात करें तो राजस्थान आपके आ गया उत्तर पश्चिम में। कहाँ आ गया? उत्तर पश्चिम में। क्लियर? तो भारत की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा को यहाँ की भाषा में वायव्य कोण के रूप में जाना गया है। एशिया में पूछे तो नैऋत्य कोण की तरफ, और विश्व के देखे तो उत्तर पूर्व में ईशान कोण के रूप में जाना गया है। क्लियर? फिर अपन ने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा और अपन ने पढ़ा कि राजस्थान
भारत की अगर आकृति की बात करते हैं तो अपन ने पढ़ा था भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कौन से कोणीय है? चतुष्कोणीय। राजस्थान का आकार विषम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज और पतंगाकार आकृति का है। ये पतंगाकार आकृति है, ये बात किसने कही थी? पतंगाकार आकृति कही थी, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी वैगनर सिद्धांत के कारण। वैगनर सिद्धांत के कारण मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि भाई पतंग होती है बड़ी बड़ी, वैगनर गाड़ी में ही अच्छी बड़ी पतंगे रख सकते हैं, तो वैगनर सिद्धांत के कारण इसकी आकृति पतंगाकार। टी.एच. हेंडे ने बताया कि इनकी आकृति विषम चतुर्भुजीय है, विषम कोण चतुर्भुजीय आकृति है। क्लियर? फिर अपन ने भारत का क्षेत्रफल पढ़ा था। भारत का क्षेत्रफल इसलिए पढ़ा था क्योंकि अपन को भारत का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। तो अपन ने भारत का क्षेत्रफल पढ़ा था, तो भारत का क्षेत्रफल था 32,87,263, 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद अपने राजस्थान के नक्शे की बात की। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? जब मैंने आपको शॉर्ट बताई थी, इनका क्षेत्रफल है 34/39, 34/39.74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर है जो भारत का क्षेत्रफल का, जो भारत के क्षेत्रफल का सोचा जाने वाला प्रश्न कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है? भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, 10.41% है, 10.41% है। आप इसे कह सकते हो लगभग, लगभग अगर बात करें तो लगभग बात करें तो ये भारत के नक्शे में इसका जो मान है 1/10 है। कितना है? लगभग 1/10 है। क्लियर? अब 1 नवंबर 2000 की बात है। 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो राज्य था वो अपने पास था मध्य प्रदेश। कौन सा था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया 1 नवंबर 2000 को और एक नया जिला बन गया। एक नए राज्य की स्थापना होती है, एक नया राज्य बनता है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से अलग होने पर उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है मध्य प्रदेश का, तो फिर राजस्थान का नंबर आता है। राजस्थान भारत के नक्शे में क्षेत्रफल के अनुसार पहला राज्य बन गया, जिसका क्षेत्रफल 10.41, 1/10 भाग है। 1 नवंबर 2000 की बात, 1 नवंबर 2000 की बात है। क्लियर? फिर अपन ने बात की थी जनसंख्या की। किसकी बात की थी? जनसंख्या की। किसकी जनसंख्या की? राजस्थान की जनसंख्या की। 6 जनसंख्या की बात की थी अपन ने कल, वापस लिख देता हूं मैं, 6,85,00,000, 6,85,00,048,000, 48,437, 6,85,48,437 2011 की जनगणना के अनुसार, ये जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है। अब ये पूछ लेगा कि भाई राजस्थान की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आप देखो 5.66%, 5.66% के अनुसार अगर देखा जाए तो जनसंख्या में 5.66 का योगदान है भारत के टोटल में राजस्थान का, और क्षेत्रफल में अगर योगदान का पूछा जाए तो 1/10 या 10.41 के समथिंग जाता है। क्लियर? अपन अब बात करते हैं राजस्थान के, थोड़ा सा आगे चलते हैं राजस्थान के नक्शे में। ठीक है? राजस्थान के नक्शे पढ़ने से पहले, राजस्थान के नक्शे को पढ़ने से पहले अपन कुछ और चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान के एक एक जिलों को याद करेंगे और संभाग को याद करते हुए बहुत सी चीजों को पढ़ेंगे। अगर बात करते हैं कि राजस्थान विस्तार, राजस्थान का विस्तार किस पे? विश्व के ग्लोब के अनुसार राजस्थान का विस्तार, क्या लिखा मैंने? राजस्थान का विस्तार किसके अनुसार? विश्व ग्लोब के अनुसार,
विश्व ग्लोब के अनुसार, विश्व ग्लोब के अनुसार भारत और राजस्थान दोनों किस दिशा में, किस साइड में, किस दिशा की बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। मैं पहले तो कुछ लिख देता हूं, उसके बाद आपको एक एक चीज समझाता हूं। अनुसार बात करें तो राजस्थान 23°03 23°03 03 उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 30°12' तक, 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर? 23°03 से लगाकर 30°12' तक उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान फैला हुआ है किसमें? विश्व ग्लोब में। दूसरी बात करते हैं अपन देशांतरीय। क्या बात करते हैं? देशांतरीय। देशांतरीय की बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 69°30' पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से 78.17 मिनट, 78°17' पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, फैला हुआ है। क्लियर? ये आपने थोड़ा सा सुना होगा कि अगर प्रश्न पूछ जाए राजस्थान का विस्तार विश्व ग्लोब में कहाँ है, विश्व ग्लोब में कहाँ है, तो अपन ने कल पढ़ा था कि विश्व ग्लोब में जो राजस्थान है वो भारत के, ये है उत्तरी और ये है पूर्वी, ये है उत्तरी पूर्वी। तो अपन ने पढ़ा था उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की बात हुई थी। ठीक है, ये अपन यहाँ राजस्थान मान लेते हैं। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, किसमें? राजस्थान का विस्तार विश्व ग्लोब की अगर बात की जाए तो उसके अनुसार। फिर अपन ने कहा अक्षांशीय विस्तार के अनुसार, तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 23°03 से लगाकर 30°12' उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69°30' से लगाकर 78°17' तक फैला हुआ है राजस्थान। देशांतरीय विस्तार जो पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और पूर्वी देशांतर तक ही समाप्त हो जाता है। क्लियर? चलो अब इसको समझते हैं, एकदम सही तरीके से इसको समझते हैं और आपको पूरा मेजरमेंट के साथ बताते हैं। ठीक है?
उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं अपन ने पढ़ा कि राजस्थान है जो विश्व गोलार्ध में आपके इस दिशा में है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं राजस्थान। तो राजस्थान अपन को यहाँ पे मिल गया है। तो राजस्थान यहाँ मिल गया है। तो पूर्वी गोलार्ध की बात की जाए तो राजस्थान का पहला उत्तर हो गया, राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब गोलार्ध में दो चीजें चलती है, आप देखना इस तरह की अगर डंडी चले, ये वाली चीज ऊपर की ओर, देखो ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे? अक्षांश। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि ये जो चीज है यहाँ से शुरू हो रही है, ये ऊपर की ओर जा रही है। आप देखो ये शब्द अ है और ये ऊपर की ओर जा रही है, तो अक्षांश की बात होगी। उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि जब ऊपर की ओर जाएगी तो दिशा आपको उत्तरी ही माननी पड़ेगी, उत्तरी ही लेना। तो पूरा पूरा अगर मैं अक्षांश की बात करता हूं तो ये शुरू होती है 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू होती है राजस्थान का, और धीरे 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 ऊपर जाते हुए 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में राजस्थान मौजूद है विश्व ग्लोब में, विश्व ग्लोब में। अब ये प्रश्न आ गया कि आप बताओ कि ये उत्तरी अक्षांश है राजस्थान जिस उत्तरी गोलार्ध में कितना है, कितना है? तो कितना है तो फिर आपको ये निकालना पड़ेगा मेजरमेंट। आपने यदि कहा 30 डिग्री 12 मिनट, ये कितना है? 23 डिग्री 03 मिनट। आप इसको घटाओ, 12 में से 3 गए, ये आ गए 9, कितना आ गए? 9, और 30 में 7 गए तो 30 में से 23, तो ये हो गया 7 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश में राजस्थान मौजूद है। यहां से लगाकर यहां तक की बात की जाए तो राजस्थान का जो विस्तार है, राजस्थान का विस्तार है, अगर राजस्थान के नक्शे में देखी जाए, ये राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की ओर, राजस्थान के उत्तर से ये दक्षिण दिशा है, ये राजस्थान की उत्तर दिशा है। अगर यहां से लगाकर यहां तक पूछा जाए कि यहां से लगाकर यहां तक जो राजस्थान है वो राजस्थान कितनी सीमा तक यहाँ पर है, तो यहाँ पे आएगा 7 डिग्री 09 मिनट, 7 डिग्री 09 मिनट उत्तर से दक्षिण के अंदर राजस्थान में ये फैला हुआ है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। क्लियर? ये बात हो गई आपके अक्षांश की। किसकी बात हो गई? अक्षांश की। किसकी बात हो गई? अक्षांश। और ये उत्तरी अक्षांश का मेजरमेंट आ गया है। राजस्थान शुरू होता है 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक, और उत्तर से दक्षिण तक अगर राजस्थान में इसकी सीमा बताई जाए तो 7 डिग्री 09 मिनट तक राजस्थान मौजूद है। क्लियर? ये बात हो गई अपनी अक्षांश की। अक्षांश के विस्तार में राजस्थान की स्थिति की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो अपने पास आ गई है, आ गई है। तो यहाँ पे अपन वापस लिख देते हैं 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, उसके अंदर फैलाव क्षेत्र पूछे तो 7 डिग्री 09 मिनट तक राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है। शुरुआत भी उत्तरी अक्षांश और समाप्त भी उत्तरी अक्षांश। तो 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है अपने पास राजस्थान। अब बात करता हूं मैं इस तरफ, अगर मैं सीधी लाइन बनाऊं, क्या बनाऊं? सीधी लाइन। सीधी लाइन बनाऊंगा तो इसका मतलब है मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये चीज है देशांतर। कौन सी चीज है? देशांतर। आप ग्लोब की बात करोगे, ग्लोब बनाओगे ऐसे ऐसे, फिर 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 ऐसे, और फिर ऐसे, और ये ग्लोब बना दोगे। तो इस ग्लोब को समझने से अच्छा है कि ये चीज समझो। आप कहाँ जा रहे हो? पूर्व दिशा की ओर। कहाँ जा रहे हो? पूर्व दिशा की ओर। मैंने कहा सीधी लाइन बना दी।
तो आपका अगर ऊपर की ओर यहाँ राजस्थान है, राजस्थान एक तरफ जा रहा है ऊपर और एक तरफ जा रहा है इधर, तो आपने कहा उत्तरी पूर्वी। तो जब ये वाली लाइन की बात करूं, सीधी वाली लाइन बनती है तो देशांतर, क्या बात हो जाती है, देशांतरीय। देशांतरीय विस्तार की अगर बात की जाए तो आप देखो दिशा कौन सी है, पूर्व। तो अपन बात करते हैं, ये पूर्व दिशा यहाँ से बनाता हूं मैं, यहाँ पे ये पूर्व दिशा बना दी। तो यहां से अगर बात करें 69 डिग्री, 69 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट तक आपका राजस्थान है, जो विश्व ग्लोब में पूर्वी साइड में है, पूर्वी देशांतर में है। कौन सी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। तो वापस समझे कि भारत के नक्शे में या ग्लोब के नक्शे की बात की जाए तो जो राजस्थान है वह 69 डिग्री 30 मिनट से प्रारंभ होकर 78 डिग्री 17 मिनट तक राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी लंबाई पूर्वी गोलार्ध तक ये है। क्लियर। अगर इसके मेजरमेंट की बात की जाए कि पूर्वी गोलार्ध तक यहाँ से लगाकर यहाँ की इसकी सीमा कितनी है, तो आप ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट फंस जाओ तो याद कर लेना। आपके पास कितना है, 78 डिग्री 17 मिनट। आपके पास कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट। अब समझने की बात इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। आपके पास नीचे वाली चीज बड़ी, ऊपर वाली चीज छोटी है। 17 छोटा है 30 से, 17 छोटा है 30 से। आपने इसको एक उधार दे दिया, ये कोई जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं है कि एक उधार दे दिया एक हो गया। इसका जो एक है वो 60 के बराबर है। कितने के बराबर है, 60। आपने इसको एक दिया, एक्चुअल में आपने इसको एक दिया है, तो यहाँ पे 60 हो गए। कितने हो गए, 60। कितने हो गए, 60। अगर आप इसको जोड़ोगे अब 60 को और 17 को, तो एक्चुअल में 77 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 77। क्लियर। अब 77 में से 30 घटाते हो आप इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास 47। क्या बन जाएगा, 47। अब आपने इसमें से घटाया तो एक्चुअल में ये बन गया 77, और 77 में से 69 जाते हैं तो फिर आपके पास बचेगा 8। क्या बचेगा, 8। क्लियर। तो ये 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू और अंत। तो आपके पास इतना लंबा चौड़ा जो एरिया आ गया है वो है 8 डिग्री 47 मिनट तक पूर्वी देशांतर के पास आपके पास राजस्थान मौजूद है। क्लियर। वापस मैं यहाँ पे करता हूँ एक बार, आप देखो 78 डिग्री 17 अपने पास मेजरमेंट होता है 69 डिग्री 30 मिनट। अपन ने इसको एक दिया, गया कितना, 60। ये हो गया 77। 77 में से अपन 30 घटाए, ये आ गया 47। क्लियर। फिर अपन ने इसको एक दिया, कितना दिया, एक दिया। अपने पास देखिए 77। अगर 77 में से 69 जाते हैं तो आप देख लो यहाँ 8 आ जाएगा, आ जाएगा। तो अपने पास मेजरमेंट भी आ गया है कि पूर्वी देशांतर तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक कितना फैला हुआ है, तो 8 डिग्री 47 मिनट तक फैला हुआ है। क्लियर। यहां से यहां तक। तो अपन बात करते हैं पूर्व देशांतर की। यहां से शुरू करते हैं, यहां से 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट तक फैला हुआ है पूर्वी देशांतर के अंदर। दोनों की तरफ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। क्लियर। ये हो गई गोलार्ध की बात। ये फिक्स सबसे ज्यादा आने वाले सवाल है, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। अपन ने पढ़ा था राजस्थान का विस्तार विश्व ग्लोब के अनुसार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और इसका जो फैलाव क्षेत्र की बात करते हैं अपन, जो आपके यहाँ पे दिशा की बात करता हूँ राजस्थान, ये राजस्थान की दक्षिण दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये हो गई आपके पास पूरब, और ये आ गई आपके पास
पश्चिम। क्लियर। यहां से शुरू होकर यहां तक आपके सीमा कितनी बनाई इसने, इसने सीमा बनाई है, आपने पढ़ा है अभी, कितनी सीमा बनाई है, सीमा बनाई है 7। कितनी बनी है, 7 डिग्री 09 मिनट, 7 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से होते हुए इसने, आपकी बात कर राजस्थान से तो उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार क्षेत्र है। अगर इतना पूछा है मेजरमेंट के हिसाब से 7.9, उसी प्रकार पूछे कि भाई दक्षिण पूर्वी देशांतर में राजस्थान मौजूद है, देशांतर में 29 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट पे समाप्त हो जाता है। तो ये एक्चुअल में कितना है, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट है, 8 डिग्री 47 मिनट तक ये मौजूद है। क्लियर। अपन बात करते हैं राजस्थान के बारे में, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से और महत्वपूर्ण चीजें। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है 34/39.74 किलोमीटर, 34/39। क्लियर। आगे चलते हैं, बात करते हैं ये उत्तर, ये भारत के नक्शे में कितना है 10.41%, ये उत्तर, ये दक्षिण। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए इसकी टोटल लंबाई की बात करें, क्या बात करें, टोटल लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है 826। कितनी है, 826। कितनी है, 826, 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर लंबाई किसकी है, उत्तर से दक्षिण। राजस्थान की लंबाई कितनी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जाएगा तो 826 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर बात हो रही है। कितनी हो रही है, 869 किलोमीटर। क्लियर। अब बात को समझे, इसमें आपको 2 वर्ड कॉमन मिलेंगे। 8 से शुरुआत हो रही है, यहाँ पे भी 8 है। आप देखो 6 यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है और ये 6 इसके साथ आ गया और सिर्फ 9 है, सिर्फ 9 याद करना है। 8 के बाद 9 आता है, 8 के बाद क्या आता है 9, 8 के बाद क्या आता है 9। तो 869, 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है और उत्तर से दक्षिण की ओर बात करते हैं तो 826 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है। अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया है वो उन्होंने बताया है कि भाई उत्तर से दक्षिण, कहां से, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है, अंतर कितना है। तो आप देखो पूर्व से पश्चिम अपने पास कितना है 869, 869 और उत्तर से दक्षिण अपने पास है 826। जब इसको माइनस करते हैं तो 9 में से 6 गए 3 और 6 में से 2 गया 43 किलोमीटर। आप देखो 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना किलोमीटर का अंतर है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच की बात की जाए तो इसमें अंतर की बात है, अंतर है 43 किलोमीटर। कितना किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। क्लियर। अब बात करते हैं अपन इसके विकर्ण की। विकर्ण आप देखो ये अपने पास एक वापस छोटी सी दिशा बनाता है,
आपको मैंने ये दिशा पढ़ाई थी कल, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। अब उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, इसकी लंबाई कितनी है? उत्तर पश्चिम से अगर बात करते हैं दक्षिण पूर्वी साइड में, दक्षिण पूर्वी साइड कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्वी। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी। दक्षिण पूर्वी दिशा की अगर लंबाई की बात की जाए, यहां से लगाकर दक्षिण पूर्वी के, अगर इसको विकर्ण बोला जाए, क्या बोला जाए? कोई बोलता है विकर्ण, कोई करता है इसकी चीजों को। विकर्ण की लंबाई पूछी जाए तो विकर्ण की लंबाई अपने पास 850 कितना किलोमीटर है? 850 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण पूर्व की अगर विकर्ण की बात की जाए तो यह है 850। अगर वापस अपन इस चीज को वापस ध्यान से देखे जाए तो एक दिशा और बनती है अपने पास ये मेजरमेंट है, इसका नाम है उत्तर पूर्व। क्या नाम है? ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व और ये दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम की अगर विकर्ण की बात करें या बात करें इसकी लंबाई की, तो ये लंबाई है 784। कितनी है? 784। 784 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर। ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। जितने भी सवाल जो बोर्ड पे बन रहे हैं, आसानी से याद कराने के लिए आप ध्यान से समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाए कि राजस्थान है, चलो ये राजस्थान, ये अपन ने उत्तर बना दिया, ये अपन ने दक्षिण बना दिया, अपन ने यहाँ पश्चिम बना दिया, यहाँ पे आपने पूर्व बना दिया। क्लियर? तो राजस्थान के नक्शे में उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण पूर्वी सीमा तक राजस्थान कितना फैला हुआ है? राजस्थान कितना फैला हुआ है? तो बताओ आप कितना फैला हुआ है? 850 किलोमीटर। अगर बात करें उत्तर पूर्व से, कहां से? उत्तर पूर्व से, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। क्लियर? अब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का जो विकर्ण है वो कितने किलोमीटर है? 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर है। अब आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर से दक्षिण पूर्वी, उत्तर से दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी से उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी के बीच का अंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? अंतर ज्ञात करें। जिस तरह आपने एक अंतर निकाला यहाँ पे कि भाई उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के बीच का अंतर बताओ। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में राजस्थान के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर देखा गया है? तो आपने निकाला है 43 किलोमीटर। कितना निकाला है? 43 किलोमीटर का अंतर निकाला अभी आपने। तो आपको वापस पूछा गया कि भाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी। क्लियर? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी। उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम के मध्य अंतर। तो आपके पास मेजरमेंट है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के बीच 850 किलोमीटर। कितना है? 850 किलोमीटर। और आपके पास उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के बीच में 784। कितने हैं? 784। 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए, पीछे बचे 6। 14 में से 8 गए, पीछे बचे 6। तो ये जो अंतर है आपके पास है, अंतर है 66 किलोमीटर। कितना अंतर है? 66 किलोमीटर।
67 किलोमीटर का अंतर है। आप देखो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्वी साइड के दिशा का जो अंतर है वो बताया गया है 66 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 66 किलोमीटर। वापस से समझे चीजों को, सबसे इंपोर्टेंट चीजें चल रही है, बहुत इंपोर्टेंट चीजें वापस समझे। राजस्थान का क्षेत्रफल 34/39.74 किलोमीटर, जो भारत के नक्शे में भारत के क्षेत्रफल से 10.41% है, जो 1/10 भाग है। फिर बात करते हैं राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की अगर जाए तो कितने किलोमीटर है? तो वो है 826 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाए तो वो है 869 किलोमीटर, 869। अगर पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच का अंतर बताइए, तो फिर आप इसको अंतर निकालोगे, ये होगा 43 किलोमीटर। क्या होगा? 43 किलोमीटर होगा। फिर दूसरी बात हो गई कि भाई उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी से लगाकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कितना फैला हुआ है? 850 किलोमीटर फैला हुआ है, 850 किलोमीटर। और उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी के बीच में कितना फैला हुआ है? 784 किलोमीटर फैला हुआ है। फिर बताया गया, पूछा गया कि उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के बीच का अंतर कितना है? तो अपन ने यहाँ पे अंतर निकाल के बता दिया, 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर की बात हो रही है। 66 किलोमीटर की बात हो रही है। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब कुछ चीजें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान के कौन सा जिला उत्तर में सबसे अंत में है, दक्षिण जिला कौन से अंत में है, कौन सी चीजें कहां से निकलती है, द मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर? शुरू करते हैं। उत्तर दिशा की बात करता हूं, मैं बात करता हूं राजस्थान। राजस्थान में ये दिशा है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। तो राजस्थान के उत्तर दिशा में सबसे लास्ट वाला, जो सबसे अंत में जो गांव है, सीमावर्ती गांव, उसका नाम है श्री गंगानगर। क्या नाम है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। अगर बात करते हैं श्री गंगानगर की, ठीक है, तो श्री गंगानगर का कौन सा गांव है? कौन सा गांव है श्री गंगानगर का? नाम है उसका कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। अगर दक्षिण की बात करते हैं, कोणा गांव श्री गंगानगर में कौन सी तहसील? गंगानगर तहसील। कौन सी तहसील है? गंगानगर तहसील में। तो गंगानगर तहसील की बात करें तो उत्तरी कॉर्नर में, राजस्थान के उत्तरी दिशा में श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर में गंगानगर तहसील है और गंगानगर तहसील का एक गांव है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। बात करते हैं उत्तर दिशा से जस्ट नीचे, अपन यहाँ आते हैं दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में कहां पे आ गए अपन? यहाँ दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में बात करते हैं तो सबसे दक्षिणी अगर जिले की बात करते हैं तो वो जिला अपने पास है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले तक पहुंच गए। सबसे अंतिम जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में एक तहसील है। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील। अब तो कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील के अंदर एक जगह है बोरकुंडा। क्या नाम है? बोरकुंडा। तो बोरकुंडा क्षेत्र है वो राजस्थान के दक्षिण में सबसे अंत में है। सबसे अंत में है, अंत में है बोरकुंडा। क्या नाम है इसका? बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा गांव। क्लियर? उत्तर की बात करते हैं, श्रीगंगानगर सबसे अंत में, उत्तरी साइड में, उसमें गंगानगर तहसील है, गांव का नाम है कोणा। दक्षिण में जाओगे, दक्षिण में आपको मिलेगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में एक जगह मिलेगी बोरकुंडा, कुशलगढ़ तहसील में बोरकुंडा, जो सबसे अंत में है।
फिर जाओगे आप, यह दिशा है अपने पास पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। अगर पश्चिम दिशा में जाओगे तो इसका अंत में जगह आएगी जैसलमेर। कौन सी आएगी? जैसलमेर। और जैसलमेर में एक तहसील है, जैसलमेर की एक तहसील है, उस तहसील का नाम है सम। क्या नाम है? सम। अब सम तहसील में जाओगे तो वहां पे एक जगह है कटरा। कटरा, कटरा नहीं, कटरा, कटरा, कटरा। कटरा क्षेत्र है जो राजस्थान के पश्चिम में सबसे अंतिम जिला की बात करें जैसलमेर, जैसलमेर का सबसे लास्ट कॉर्नर गांव है, इसकी सीमावर्ती बनती है। बात करते हैं पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में सबसे अंत में जो जिला आता है अपने पास वो आता है धौलपुर। क्या आता है? धौलपुर। अब धौलपुर में बात करता हूं तो धौलपुर में एक तहसील है राजा खेड़ा तहसील। कौन सी तहसील? राजा खेड़ा तहसील। राजा खेड़ा तहसील, राजा खेड़ा तहसील। राजा खेड़ा तहसील में जाओगे तो वहां पे एक गांव है, गांव का नाम है सिलाना। क्या नाम है? सिलाना। कोई कहते हैं सिलाना, कोई कहते हैं सिलावट, कोई कहते हैं सिलाना, कोई कहते हैं सिलावट। क्लियर? तो ये अपने 4 सीमावर्ती जो अपने पास जिले थे। उत्तरी दिशा में श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर में गंगानगर तहसील है, कोणा गांव। पश्चिम में जाओगे जैसलमेर, जैसलमेर में सम तहसील, सम तहसील में आपको गांव मिलेगा कटरा। दक्षिण में जाओगे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में आपको तहसील मिलेगी कुशलगढ़ तहसील, वहां का सबसे लास्ट एरिया है बोरकुंडा। और जोधपुर में जाओगे तहसील मिलेगी राजा खेड़ा, और राजा खेड़ा होती हुई आपको राजा खेड़ा तहसील में गांव मिलेगा सिलाना, जो आपको पूर्व से पश्चिम से अंतिम कोने पे है। ये हो गए राजस्थान के सीमावर्ती। अंतिम सीमावर्ती नहीं, ये बस सीमावर्ती है, सीमा बनाते हैं कॉर्नर वाले। क्लियर? अगर बात करते हैं, यहां से एक काल्पनिक रेखा निकलती है। क्या निकलती है? काल्पनिक रेखा निकलती है। क्या निकलती है? काल्पनिक रेखा की बात करते हैं अपन। सिर्फ काल्पनिक रेखा की बात करें इधर से उधर से तो इसे सिर्फ काल्पनिक रेखा मानते हैं। तो अगर काल्पनिक रेखा की बात की जाए तो वो निकलती है अपने नागौर से। कहां से निकलती है? नागौर से। काल्पनिक रेखा निकलती है नागौर से। अपन यहाँ एक छोटा सा नागौर का क्लिक बना देते हैं, नागौर। ठीक है, नागौर से एक निकलती है, एक गांव है नागौर का जो मकराना के आसपास है। नागौर में एक जगह है मकराना, मकराना में एक जगह है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट काल्पनिक रेखा निकलती है, इसका नाम है लाम्पोलाई। सही नाम है लाम्पोलाई। लाम्पोलाई क्षेत्र है, वहां से काल्पनिक रेखा निकलती है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान के लगभग मध्य से होकर निकलने वाली अक्षांश कितनी है? तो 27 डिग्री। राजस्थान के मध्य से होकर निकलने वाली अक्षांश वो है अपने पास 27 डिग्री। कितनी है? 27 डिग्री। कितनी है? 27 डिग्री अपने पास है। वो भी है अपने पास उत्तरी अक्षांश। कौन सी अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश में, याद रखना, सेंटर से होकर निकलती है। चलो, इंपॉर्टेंट चीज थी, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे पहले, फिर राजस्थान के मैप को एकदम सही तरीके से याद करेंगे। क्लियर? राजस्थान के उत्तर का सबसे अंतिम गांव पूछे, जिला पूछे, वो है श्रीगंगानगर। पश्चिम में पूछे तो जैसलमेर, दक्षिण में
जैसलमेर, दक्षिण में पूछे तो बांसवाड़ा और पूर्व में पूछे तो आपको लगाना है धौलपुर। अगर डीप चला जाए प्रश्न कि उत्तर में कौन सा गांव है, कौड़ा गांव है। जैसे पश्चिम में कौन सी क्षेत्र है, कटरा क्षेत्र है। दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है, बोरकुंडा क्षेत्र है। और पूर्व में कौन सा क्षेत्र है, सिलाना तहसील। तहसील भी पूछ सकता है, राजाखेड़ा एरिया पूरा पूछ सकता है। राजस्थान के मध्य से होकर निकलने वाली काल्पनिक रेखा कितने अक्षांश है, 17 डिग्री अक्षांश है। राजस्थान की काल्पनिक रेखा की बात हो रही है। तो काल्पनिक रेखा कहां से निकलती है, नागौर के मकराना क्षेत्र के लामपोलाई गांव से होकर निकलती है। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें, क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में आपके पास लगभग, मैं 4 राज्यों के नाम याद करवा देता हूं। पहला नाम है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार पहले स्थान पे आता है, 34, 22, 39.74 किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है 34/39 राजस्थान। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपके पास आता है मध्य प्रदेश। क्या आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, इसके क्षेत्रफल में थोड़ी सी कहीं पे कुछ बता रहे, अपन दोनों याद करेंगे। ठीक है, जो भी अपने एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में तो नहीं आएगा तो भी अपन याद करते हैं। 3,08,000, 3,08,000। क्लियर। क्लियर। अब दूसरा है 3,08,252, 3,08,252। कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। अपन को तो सिर्फ लगभग में याद करना है, रहेगा तो सेकेंड ही, रहेगा तो सेकेंड ही। कहीं पे 3,08,000, कहीं पे 3,08,252 बताया गया है। तीसरा क्षेत्रफल के अनुसार बात करते हैं अपन, तो अपने पास आएगा महाराष्ट्र। क्या आएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल, बात हो रही है महाराष्ट्र के क्षेत्रफल की। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 30,7713, 30,7713 वर्ग किलोमीटर। सब किलोमीटर में, सबके सब किलोमीटर में है। चौथा कौन सा आ गया है, चौथा। चौथे की बात करें तो अपने पास है उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी कंफ्यूजन है। अपने पास 2 आंकड़े हैं, अपन वो लगते हैं, 240, 928, 240, 928, 240, 928। और कहीं पे बता रहा है 243, 243, 243, 286, 243, 286, 286। क्लियर। तो अपने पास राजस्थान नंबर 1 पे है, 34/22,39 किलोमीटर। फर्स्ट। सेकंड नंबर मध्य प्रदेश 3,08,000 या 3,08,252 लगभग में अपना आंसर की कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराष्ट्र है 307,713, 307,713 ये थर्ड नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चौथा उत्तर प्रदेश की बात करें 240,928 या 243,286 किलोमीटर। आपके पास ये मेजरमेंट के हिसाब से क्षेत्रफल के अनुसार भारत में, भारत के प्रमुख 4 राज्य। क्लियर। आपके पास 4 राज्य आ गए। क्या आ गए हैं, 4 राज्य आ गए। वापस राजस्थान उत्तर से दक्षिण, आपका जो विस्तार था वो विस्तार कितना था, मैंने बताया उत्तर से दक्षिण आपका विस्तार था 826 किलोमीटर। कौन सा था, 826 किलोमीटर। आप हो उत्तर से दक्षिण की ओर। 869 की बात की जाए, ये था आपके पास 869।
और ये 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर आपने कहा विकर्ण की बात करते हैं, तो अपन ने विकर्ण की बात की, तो एक विकर्ण अपने पास बनता है 850 और एक विकर्ण था अपने पास 784। इन दोनों का अंतर कितना निकला था अपने पास? 66 किलोमीटर का निकला था। और इन दोनों का अंतर अपने पास क्या निकला था? 43 किलोमीटर। क्लियर? फिर अपन ने इसके महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पढ़ा। उत्तर की दिशा में जो दिशा का नाम है श्री गंगानगर, कौन सा नाम है? श्री गंगानगर का अंतिम क्षेत्र था वो था कोणा गांव। दक्षिण दिशा में तो अंतिम गांव था उसका नाम था बोरकुंडा। पश्चिम दिशा में अगर बात की जाए तो उसके अंतिम जिसका नाम था कटरा। और धौलपुर में चाहिए तो वो आएगा सिलाना गांव। कौन सा गांव आएगा? सिलाना गांव। बाहर के क्षेत्र में अगर बात करें 4 बड़े राज्यों की, तो सबसे पहले राजस्थान, उससे पहले मध्य प्रदेश था। 1 नवंबर 2000 की तारीख थी। उस तारीख के बाद राजस्थान बन गया, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने से उसके क्षेत्रफल में कमी आई। तो राजस्थान 74 किलोमीटर। सेकंड नंबर मध्य प्रदेश 3,08,000 किलोमीटर के साथ लगभग उसके साथ सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर महाराष्ट्र 3,07,713 किलोमीटर पे। और फिर आ गया 2,40,938 किलोमीटर पे आगे। और फिर अपने पास चौथे 4 बड़े क्षेत्रफल अपने पास हो गए। ऐसे तो बहुत सारे हैं मगर 4 ही इंपोर्टेंट अपने पास याद करने के लिए रहेंगे। आगे बात करते हैं। राजस्थान का अब नया क्षेत्रफल बन गया, ठीक है। तो राजस्थान के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें जो पहले से बता देता हूं आपको। तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है? राजस्थान का क्षेत्रफल। अब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो बताते हैं जापान, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, इन सब के लगभग बराबर है। इन सब के लगभग बराबर है। क्या है? लगभग बराबर है। इन सब के लगभग बराबर है। लगभग बराबर। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान का क्षेत्रफल जापान, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम और फिनलैंड के बराबर है। पहली बात। दूसरी बात सुनते हैं, ठीक है। ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा कौन? अपना राजस्थान। 2 गुना बड़ा कौन है? अपना राजस्थान, ठीक है। बात करते हैं नेपाल और बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश और नेपाल की बात करें तो वो उससे 2.3 गुना बड़ा है। 2.3 गुना बड़ा है कौन? अपना राजस्थान। लगभग की बात हो तो क्लियर। बात करते हैं भूटान से। भूटान से लगभग 8 गुना। कितना गुना? लगभग 8 गुना बड़ा। 8 गुना बड़ा कौन? अपना प्यारा राजस्थान। बात करते हैं आगे, क्लियर। चेकोस्लोवाकिया, क्या नाम है? चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया से जो राजस्थान है वो 3 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है कौन? अपना राजस्थान।
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो अपने पास आता है श्रीलंका। क्या आता है? श्रीलंका। और श्रीलंका से बात करें तो श्रीलंका से अपन 5 गुणे बड़े हैं। कितना गुणे बड़े हैं? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना बड़ा है अपना प्यारा राजस्थान, अपना प्यारा राजस्थान। और बात करें इजराइल से, बात करें इजराइल से तो इजराइल से अपन लगभग 16 से 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। 17 गुना बड़ा है। 17 गुना बड़ा है अपना प्यारा राजस्थान, अपना प्यारा राजस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो एग्जाम में आ रही है, बात क्या थी कि भाई राजस्थान का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? राजस्थान का क्षेत्रफल। चलो, राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड, कागो, फिनलैंड, वियतनाम, कागो लगभग बराबर है। ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है राजस्थान, 2 गुना बड़ा है अपना प्यारा राजस्थान। नेपाल और बांग्लादेश से 2.3 गुना बड़ा है अपना प्यारा राजस्थान। भूटान से 8 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। चेकोस्लोवाकिया से लगभग 3 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। और इजराइल से 17 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। क्लियर? द मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जापान, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, कागो, फिनलैंड, इन सब से लगभग बराबर चल रहा है राजस्थान। ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है राजस्थान। नेपाल बांग्लादेश से 2.3 बड़ा है राजस्थान। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है राजस्थान। भूटान से 8 गुना बड़ा है राजस्थान। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान। और इजराइल से 17 गुना बड़ा है अपना प्यारा राजस्थान, अपना प्यारा राजस्थान। क्लियर? अब बात करते हैं, जब नया नक्शा नहीं बना उससे पुराने नक्शे की ओर चलते हैं, क्योंकि अपने पास कोई भी नया तरह का कोई मेजरमेंट नहीं आया है, कोई भी नया क्षेत्रफल नहीं आया है, तो उस क्षेत्रफल को रोकते हुए अपने पुराने वाले क्षेत्रफल को याद करेंगे। उस पुराने वाले क्षेत्रफल में जो बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो उसके पुराने क्षेत्रफल थे, उसको अपन थोड़ा सा याद करेंगे। क्यों याद करेंगे? उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, तो जब भी नया मेजरमेंट आ जाता है ऑथेंटिक रूप से, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उससे पहले अपन को पुराना क्षेत्रफल याद होना चाहिए, कौन सा जिला बड़ा था, कौन सा छोटा था। क्योंकि अभी तक सिर्फ नाम आपको 8 मिले, आपको 8 मिले हैं, मगर आपको किसी तरह की नई चीज नहीं मिली है, नहीं मिली है। तो आपको पुराने आंकड़े याद होने चाहिए, पुराने आंकड़े याद होने चाहिए। क्लियर? तो बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के बड़े जिलों की। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के बड़े जिलों की मैं बात करता हूं, जो अभी बदलने के बाद की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूं पहले की। यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूं, ये ओल्ड मेजरमेंट। क्यों लिखता हूं? क्योंकि जब ये मेजरमेंट आपको याद होगा तो नए मेजरमेंट आएगा, तो उससे आप इस चीजों को याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, पहली बार आपके पास जो जिला था वो था जैसलमेर। कौन सा था? जैसलमेर। ये है प्यारा जैसलमेर। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका किलोमीटर 38,401 किलोमीटर, 38,401 किलोमीटर। ठीक है, 14,826 वर्ग मील, 14,826 वर्ग मील। तो राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हर एग्जाम का कॉमन एंड कॉमन सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा है? 38,401 जैसलमेर। दूसरा आपके पास जो जिला जाएगा वो जाएगा बाड़मेर। क्या जाएगा?
बाड़मेर। बाड़मेर सेकंड नंबर पे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, इसमें कोई तरह की छेड़छाड़ नहीं होने से पहले की बात करता हूं तो आप देखो ये है, इसमें से 10 कम कर दो, ये कितने हो गए 28। 10 कम कर दो, ये कितने हो गए 28। क्या हो गए 28। ये वाला मेजरमेंट यहाँ लेके आ जाओ, ये हो गया 38। क्या हो गया 38। क्या हो गया 38। और ये लगा दो आप, इस एक को बना दो 7। क्या बना दो 7। 28 387। 28 387। जैसलमेर पहले था 38,401 किलोमीटर। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ सेकंड नंबर पे था बाड़मेर 28,387 किलोमीटर। थोड़ा सा देखो, 38 में से 10 कम किया, 28 हो गया। इस 38 को इधर लेके आ गया, लास्ट वाले एक को 7 बना दिया। 28,387 किलोमीटर में आगे लिख के आया हूं ओल्ड। जब तक आपके पास नया नहीं आ जाता है तो पुराना आपके पास क्षेत्रफल मेजरमेंट आना चाहिए। फिर क्षेत्रफल के अनुसार आपके बड़ा तीसरा जिला था, वो था आपके पास बीकानेर। क्या था बीकानेर। अब बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,244। कितना है 27,244। 27,244 किलोमीटर। 27,244 किलोमीटर। आप देखो आराम से याद हो जाएगा। लास्ट यहाँ पे 7 था, ये यहाँ पे आ गया, ये वापस 28 से कम कर देना। 28 से कम कर दोगे क्या आ जाएगी 27 और 244। तो आप 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। 27,244 बीकानेर का है। मगर उस समय तक याद रखना पड़ेगा जब तक आपके पास नया नक्शा नहीं आ जाता है मेजरमेंट के साथ। फिर अपना प्यारा था जोधपुर। अपना प्यारा जोधपुर। क्लियर। जोधपुर, जोधपुर का है 22,850। 22,850 किलोमीटर। 22,850 किलोमीटर। फिर आपके पास था 5 नंबर पे नागौर। कौन सा था नागौर। नागौर 5वें नंबर पे। नागौर 5वें नंबर पे 17,718 किलोमीटर। 17,718 किलोमीटर। ध्यान से देखे कि राजस्थान के 4 बड़े जिले क्षेत्रफल के अनुसार हर बार एग्जाम में से आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, छोटे से बड़ा, ऊपर नीचे सब तरीके से पूछ लिया है। सब तरीके से पूछ लिया है। क्या कर दिया, पूछ लिया है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर नंबर 1। सेकंड नंबर पे बाड़मेर है 28,387 किलोमीटर। थोड़ा सा अपन को याद होता है तो 28 कम कर दो ना 10, 28 हो जाएगा। ये 38 7 हो जाएगा। बीकानेर को देखोगे पहला 2 दूसरे लगे 27,244। 27,244। 27,244। जोधपुर का क्षेत्रफल है 22,850 किलोमीटर। 22,850 किलोमीटर। नागौर में देखो ये 17, ये उल्टा हो गया। क्या हो गया उल्टा हो गया। देखो 17,718। 17,718। 17,718। ये 17, ये 18, ये 17, ये 18। 17,718। अब बात को ध्यान से समझो। क्यों समझो, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आपको पता है जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में से ही तो छेड़छाड़ करके आपको थोड़ा सा जिला में एक जिला बना है फलोदी। तो फलोदी जब आया है आउटर, तो फलोदी जब जिला बना था तो कुछ कुछ क्षेत्रफल में तो जैसलमेर में कमी तो आएगी, कुछ तो कमी आएगी, ये तो बात फिक्स है। तो जैसलमेर के क्षेत्रफल में छेड़छाड़ तो होना तय है। सेकंड नंबर बाड़मेर। भाई बाड़मेर में आपने बाड़मेर के तोड़ के बालोतरा बना दिया। क्या बना दिया बालोतरा। अब बालोतरा आपने बनाया है तो इसका मतलब क्या, बालोतरा बनाया इसका मतलब है बाड़मेर में छेड़छाड़ हुई है। किसमें छेड़छाड़ हुई है, बाड़मेर में छेड़छाड़ हुई है। इसका मेजरमेंट भी लेगा। अब थोड़ा सा जो जिला इधर से उधर हुआ है तो इस फलोदी से बीकानेर में भी थोड़ी छेड़छाड़ होगी। फलोदी से बीकानेर में भी थोड़ी सी मेजरमेंट में छेड़छाड़ होगी। आप देखो जोधपुर से हिला के तो ही फलोदी बनाया है आपने, तो थोड़ा सा तो हिला, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा। जोधपुर का तो पूरा क्षेत्रफल हिलने वाला है। जोधपुर का तो पूरा हिलने वाला है। नागौर, अब नागौर से तोड़ के आपने डीडवाना बनाया। क्या बनाया डीडवाना बनाया। क्लियर। तो इन सब के क्षेत्रफल में थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी या ज्यादा भी चेंजिंग आ सकती है। इसलिए आपको ये पुराना नक्शा याद होगा जब पता लगेगा कि भाई क्षेत्रफल 38,401 था, अब थोड़ी सी कमी आई है। बाड़मेर 28,387 था, सेकंड नंबर पे उसमें कमी आई है। बीकानेर 27,244 है, इसमें थोड़ी सी कमी आई है। जोधपुर तोड़ के तो फलोदी से
ये जो तो लोगों ने 22,850 में कुछ कमी आएगी। नागौर में 17,770 किलोमीटर है, इसमें भी कमी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी कमी? ये कमी आएगी तो पहले याद करो, जैसलमेर का पहले क्षेत्रफल था 38,401, अभी तक नहीं आंकड़े नहीं आ रहे, जब तक यही रहेगा। बाड़मेर 28,387 किलोमीटर, बीकानेर 27,244 किलोमीटर, जोधपुर 22,850 किलोमीटर, नागौर आपके पास 17,718 किलोमीटर। आपके पास क्या जिले? ये वो जिले हैं जो राजस्थान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का एरिया कवर करते हैं, कवर करते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अपने पास क्षेत्रफल अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के सबसे छोटे जिले। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के सबसे छोटे जिले की बात करता हूं मैं, उस मेजरमेंट की जो पहले है, पुराना वाला नक्शा है उसके अकॉर्डिंग बात करता हूं, क्योंकि नया अभी कोई आया नहीं है, तो जिस छेड़छाड़ होगी तो फिर आपको पता चलेगा। पहला नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले अपने पास छोटा एरिया था वो था धौलपुर। क्या था अपने पास? धौलपुर। अब धौलपुर का जो अपने पास क्षेत्रफल था वो था 3033, कहीं पे 3033 है, कहीं पे 3034 है, 34 किलोमीटर है। भले किसी को कुछ भी बोलो, चीज तो वही है, 30 को 33, 34 को, बात तो एक ही है, एक ही है। तो पहले नंबर पर। दूसरा नंबर जयपुर के पास बैठा है दौसा। कौन बैठा है? दौसा। कौन बैठा है? दौसा। दौसा की बात करते हैं, दौसा का मेजरमेंट था, वापस देखो 3432, 3432 सम संख्या है, 34 से नीचे आ जाओ, 3432 ये अपने पास था पुराने वाला दौसा। तीसरा अपने पास था डूंगरपुर। क्या था? डूंगरपुर। अपने पास था डूंगरपुर। डूंगरपुर की बात करते हैं, 3770 उड़ गए 73, 3770। फिर अपन बात करते हैं चौथा प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ है अपने पास 4117 किलोमीटर, 4117 किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद अपन लेते हैं 5 नवंबर पर सवाई माधोपुर। क्या लेते हैं? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की बात हो रही है, सवाई माधोपुर है 4523 किलोमीटर, 4523 किलोमीटर। अब देखिए आराम से, राजस्थान के पूरे नक्शे के अनुसार राजस्थान के 5 छोटे जिले थे जो क्षेत्रफल अनुसार, पहला था धौलपुर, पहला था धौलपुर 3033, 34 का 2। दूसरा नंबर नाम ही छोटा, नाम है दौसा 3432। बात करते हैं डूंगरपुर की, डूंगरपुर में 3770। और प्रतापगढ़ में देखो, आप देखोगे तो प्रताप भी बन रहा है, प्रताप ये देखो 4117। और सवाई माधोपुर में आ गया अपने पास 4523 किलोमीटर, 4523 किलोमीटर। तो आपके पास धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर ये जिले थे जो राजस्थान के जोड़े में आए थे। बड़े जिलों की बात की तो अपने पास जैसलमेर था। क्या था? जैसलमेर था अपने पास। सेकंड नंबर बाड़मेर था, थर्ड नंबर बीकानेर था, फोर्थ नंबर अपने पास जोधपुर था, और पांचवा नंबर अपने पास नागौर था। क्या था? नागौर था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर? ये कुछ इंपोर्टेंट चीजें थी जो अपने लिए बहुत इंपोर्टेंट है। कुछ चीजें और भी इंपोर्टेंट है, उसको भी करते हैं, चलते हैं। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का
तीसरा बड़ा राज्य, तीसरा बड़ा जिला, तीसरा बड़ा जिला, तीसरा बड़ा जिला, तीसरा बड़ा जिला। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा जिला। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा नगर। ठीक है, अगर पूछा जाए क्षेत्रफल में बात हो रही है, क्या हो रही है? क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा नगर, तो नगर तो वही रहेगा, पहले लिखा दो जयपुर। क्या रहेगा? जयपुर। अब पुराने वाले की तरह से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि नए जो आंकड़ा आएगा उससे पहले आपको थोड़ा सा पुराना याद होना चाहिए। अब क्षेत्रफल में राज्य का सबसे छोटा नगर की बात करते हैं। सबसे छोटे नगर की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा बोरखेड़ा बांसवाड़ा। बोरखेड़ा बांसवाड़ा। क्लियर? पुराने के अनुसार जैसलमेर का क्षेत्रफल, जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर से 12.67 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 12.66 किलोमीटर बड़ा है। राजस्थान जैसलमेर से, राजस्थान जो अपने पास है अपना खुद का 34/39, जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 8.9 गुना बड़ा है। क्लियर? बात करते हैं अपन जैसलमेर की, बात करते हैं अपन जैसलमेर की। जैसलमेर राजस्थान का जैसलमेर राजस्थान का प्रतिशत के हिसाब से बात करते हैं, प्रतिशत के हिसाब से बात करते हैं तो 11.22% भाग रखता है। 11.22% भाग रखता है। धौलपुर की बात करते थे पुराने जमाने में, तो पुरानी वाली चीज लेते हैं। तो धौलपुर का राजस्थान में जो आंकड़ा लेके प्रतिशत निकालते हैं तो वो होती है 0.88%। 0.88%। 0. तो धौलपुर राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 0.88% है। कितना है? 0.88% है। 0.88% है। बात करते हैं कुछ और अन्य चीजों की। जैसलमेर अपने पास एकमात्र जिला है जो राजस्थान के 10% हिस्से से भी अधिक है। 10% हिस्से से भी अधिक है। 10% से अधिक। तो अगर बात करें जैसलमेर, जैसलमेर अपने राजस्थान में कितने परसेंट अधिक है? 10%। तो 10% से अधिक एकमात्र राज्य, एकमात्र जिला है अपने पास, जैसलमेर। क्लियर? दूसरा आपके पास जो है धौलपुर। क्या है? धौलपुर अपने पास है जो 1% से भी कम, 1% से भी कम में आपका जिला है। 1% कम से भी आपके पास जिला है, वो एकमात्र जिला आपके पास, वो है आपके पास धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। कौन सा जिला अपने पास?
धौलपुर। कौन सा जिला अपने पास? धौलपुर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? धौलपुर की। क्लियर? अब आपसे करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। आपके पास नक्शा होगा आपका खुद का, या आपने कहीं से लिया, फोन में, शूट में, जहां पे भी आपके पास बैग में है, मैप होगा। मैं आपको राजस्थान का बहुत इजी तरीके से खुद का सेल्फ तैयार किया हुआ मैप बताता हूँ। बहुत इजी तरीके से मैप बनेगा, बहुत इजी तरीके से आपको याद भी होगा। एक बार याद हो गया तो जीवन में कभी उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके जितने भी रिलेटेड सवाल है ऑल टू ऑल टाइप्स के खत्म होने वाले हैं। क्लियर? उससे पहले कुछ चीजों का ज्ञान होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए। कैसे? चलो, आपके पास मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर दिशा का ज्ञान है तो फिर आप मेजरमेंट आराम से करके आराम से जिलों को उससे याद कर सकते हो। तो आपके पास मैं से क्लास स्टार्ट उस दिन से आपको यही समझा रहा हूँ। ये दिशा है उत्तर, ये दिशा है दक्षिण, ये दिशा है पूर्व, और ये दिशा है पश्चिम। तो ये अपने पास बन गया है यहाँ पे इधर वाला एरिया उत्तर पूर्व, ये वाला बन गया अपने पास उत्तर पश्चिम, ये वाला एरिया बन गया अपने पास दक्षिण पश्चिम, और ये वाला अपना पास बन गया है दक्षिण पूर्व। ये आपको याद है? नहीं है याद है तो भी याद हो जाएगा, क्योंकि मैं रोज यहाँ पे बढ़ूंगा और इससे रिलेटेड इतने सारे सवाल करूंगा, फिर आपको पता लगे। ये बार बार कराने का मतलब यही है, बार बार या बनाने का मतलब यही है कि इससे रिलेटेड जितने सवाल एग्जाम में आ रहे हैं वो आपके लिए मजाक बन जाए। इजी वे में आप इस सवाल को समझे, आराम से कर दें। क्लियर? अब अपन शुरू करते हैं। एक छोटा सा मैप, आपने मैप तो देख लिया होगा, बहुत सारे मैप नहीं, ये मैप मैं बनाता हूं, ये मेरा मैप है। क्लियर? शुरू करते हैं। क्लियर? ये अपने पास जो दिशा है तो दिशा का नाम है उत्तर। ठीक है, उत्तर दिशा से शुरू करता हूं मैं। आराम से एक एक चीजों को समझते हुए चलना मेरे साथ, बहुत इजी वे में अपन इस नक्शे को करने वाले हैं। क्लियर? नहीं दिख रहा है? यहां से हटाते थोड़ा। अब ओके, ये हो गई उत्तर दिशा, हो गई उत्तर दिशा। ओके, सबसे पहले अपने यहाँ राजस्थान में सबसे प्रमुख देवता है, आप जानते ही होंगे, या आप जानते होंगे सबके घर में पूजा भी होती है हनुमान जी की। नाम है हनुमान जी, तो सब जानते हैं। तो जिला बना दिया इन्होंने हनुमानगढ़। क्या बना दिया? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हनुमान जी, हनुमानगढ़ आगे सा उत्तर दिशा में, तो हनुमानगढ़ आगे, हनुमानगढ़ का नाम आया तो हनुमान जी आ गए। तो फिर वहां पे माता जी भी आ गए। माता जी के भाई मन भी याद करो, क्योंकि आप देखो राजस्थान में इतनी देवियां हैं, इतनी माता जी है, लोग देवियां हैं। तो आप सोच सकते हो उनका नाम छोड़ सकते हैं क्या? तो नहीं लग सकते। तो पहला उनका अक्षर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है श्री। क्या लिखा जाता है? श्री। क्या लिखा जाता है?
श्री, तो अपन श्री लिखते हैं, तो इसी श्री से अपन लिख देंगे गंगानगर। कौन सा लिख देंगे? श्री गंगानगर। आपको इधर साइड में आना है। किस साइड में आना है? इस साइड में। क्लियर? श्री गंगानगर। क्लियर? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से अगर अपन नीचे की ओर चलेंगे, श्री गंगानगर से नीचे को चलेंगे, श्री गंगानगर माता जी का है। माता जी के एक आगे भी और माता जी का मंदिर है, तो माता जी का मंदिर है बीकानेर में, करनी माता का मंदिर है। तो मैं कहा कहीं जाना है कि बीकानेर जाना है, तो आप इस दिशा में नीचे उतर चलो, इस दिशा में नीचे उतर चलो। तो यहाँ पे अपन बनाते हैं प्यारा सा बीकानेर। क्या बनाते हैं? बीकानेर। क्या बनाते हैं? बीकानेर। क्या बनाते हैं? बीकानेर। बीकानेर में करनी माता का आशीर्वाद लिया और यहाँ से प्रार्थना की, और यहाँ से प्रार्थना करने वाले थे फलोदी वाले लोग। फलोदी वालों ने कहा कि माता जी मोहरो काम करा दो, तो माता जी के लिए सारा काम करा दिए। तो यहाँ से अगर मैं बाउंड्री वॉल बनूं तो ये वाला एरिया आपका चला गया है फलोदी। क्या गया है? फलोदी। क्या हो गया है? फलोदी। मैं आपको एक ऐसी तरीके से नक्शा याद कराऊंगा जिससे आगे जाके आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आराम से देखो, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के इधर दिशा में आए अपन, ये दिशा जा रही है उत्तर पश्चिम की ओर, तो अपने देखा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से जैसे नीचे आए अपने पास आ गया है बीकानेर। बीकानेर से प्रार्थना की माता जी ने, अपन आए फलोदी। कहाँ पे आ गए? फलोदी। फलोदी से आगे जाओगे तो आपका प्यारा मिल जाएगा आपके पास जैसलमेर। क्या मिलने वाला है? जैसलमेर। जैसलमेर। क्या मिल गया आपके पास? जैसलमेर। क्लियर? ये मैंने यहाँ पे फलोदी लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप बनेगा, फिर आप देखना मैं कितने सारे सवाल इस पे 400 से 500 प्लस मैप पे करा देंगे। हनुमानगढ़, हनुमान जी से प्रार्थना की। श्री गंगानगर, माता जी ने प्रार्थना की। माता जी की प्रार्थना करने के लिए माता जी ने कहा आगे जाओ। माता जी तो आगे बैठे हैं, नाम है वहां पे करनी माता मंदिर में, बीकानेर बैठे हैं। वहां से प्रार्थना की फलोदी वालों ने। फलोदी को एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, आपके पास एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया फलोदी। फलोदी से फलोदी ने कहा अब तो आप माता जी के पास जाएंगे, तो माता जी का मंदिर है तंडोड़ माता जी का मंदिर, जो जैसलमेर का सबसे फेवरेट मंदिर, सबसे प्रसिद्ध मंदिर पूरे राजस्थान का। यहाँ से दर्शन करने के बाद अपन ने अगर देखा जाए तो ये वाला पूरा एरिया, मैंने कहा नक्शा याद है, तो यहाँ से देखो ये आ गया है उत्तर पश्चिम। क्या आ गया? उत्तर पश्चिम। अब यहाँ से इतने पर्सन बने हैं कि आप सोच ही नहीं सकते हो। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम में से कौन सा जिला नहीं आता है? कौन सा जिला नहीं आता है? क्लियर? अभी बाद में इतने सारे प्रश्न करेंगे, इसको समझो। उत्तर दिशा में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से प्रार्थना की श्री गंगानगर, गंगानगर से अपन गए बीकानेर, बीकानेर से नीचे फलोदी, फलोदी नीचे जैसलमेर, जैसलमेर से नीचे गए, नीचे गए तो अपन आते ही इतना बड़ा नाम है, आ गया मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। कौन सा आ गया? बाड़मेर। बाड़मेर। क्लियर? बाड़मेर। बाड़मेर को जिला बनाया तो बाड़मेर बन गया। बाड़मेर ने कहा भाई मेरे पीछे मेरे दोस्त है, उसको भी एक नया जिला बनाया, हाथा और उसको याद करो। मैंने कहा याद करते हैं सर। आपका नया जिला बना बालोतरा। क्या बना है? बालोतरा। कौन सा जिला नया बना है? बालोतरा। मैंने कहा भाई बालोतरा पीछे बन गया, बाढ़ से बाड़मेर, बाढ़ से बालोतरा पीछे की ओर है। मैंने कहा वापस सीधा चलना है, जहां से जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद आपके जो जिला मिलेगा वो मिलने वाला है जालोर। कौन सा मिलने वाला है? जालोर। कौन सा मिलने वाला है? जालोर। यहाँ से आप देखो सीधी उतरे हो, भगवान माता जी से प्रार्थना करते हुए करते हुए करते हुए यहाँ आगे माता जी ने आपने कहा बाड़मेर जाओ, बाड़मेर से जाओ जालोर। कहाँ जाओगे? जालोर। और जालोर से होते हुए आपको एक नया जिला और मिल जाएगा सिरोही। क्यों गए सिरोही? सिरोही क्यों गए? सिरोही गए जैसलमेर वाला लगे गर्मी, क्या लगे? गर्मी। तो गर्मी मीटिंग वहां से बाड़मेर आया, तो बाड़मेर में और ज्यादा गर्मी लगी और ज्यादा परीक्षण चल रहा था, तो वे गया जालोर। जालोर में गया कि नहीं, और ज्यादा ठंडक चाहिए, तो ठंडक चाहने के लिए वो नीचे उतरे, तो उनको मिल गया सिरोही। क्या मिल गया? सिरोही। क्या मिल गया? सिरोही। और सिरोही में मजा नहीं आया भाई, सिरोही मजा नहीं आया तो फिर कहाँ जाओगे? कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा कुनकुन कौन सा है? तो अपन चल रहे हैं उदयपुर। कहाँ चल रहे हैं? उदयपुर। कहाँ चल रहे हैं? उदयपुर। अरे वाह, अपन तो उदयपुर की ओर आगे। कहाँ पे आगे? उदयपुर की ओर आगे। उदयपुर से आगे तो उदयपुर वालों ने कहा भाई यहाँ तक आगे हो तो यार हमारे वहां भी चलो, हमारे वहां बहुत फेवरेट जंगल है, बहुत हम तो ये तो बढ़िया एरिया हमारे पास, डूंगरपुर हमारे पास बहुत समझा। और जहां भी नीचे आए ये एरिया आ गया अपने पास डूंगरपुर। क्या आ गया? डूंगरपुर। आप देखो आराम से चल रहे अपन, अपने हनुमान जी को हाथ जोड़ा, माता जी को हाथ जोड़ा,
बीकानेर की तरफ आ गए। बीकानेर से आपने एक नया डिस्ट्रिक्ट ले लिया, ले भाई ले तू आज ले फलोदी राज्य रहे, फलोदी आपने दर्शन किया। आप आए जैसलमेर, जैसलमेर में आपने मिलकर तनोर माता जी मंदिर, तनोर माता जी मंदिर दर्शन करने के और कठिन जानो है कि भाई आप आए हो यहाँ से, आप तत्पड़ा वाला आप नहीं चलो हरी भरी वादियों जानी कि नहीं, हमें तो हरी भरी वादियों में जाना है, तो यहाँ से चलो। यहाँ से चले तो आप आए बाड़मेर, बाड़मेर से नीचे आप आए, बाड़मेर से पीछे तोड़ के बना बालोतरा, तो नया जिला यहाँ पे कौन सा बन गया बालोतरा। बाड़मेर से नीचे जालोर, जालोर से नीचे सिरोही, जालोर से नीचे सिरोही, सिरोही से नीचे उदयपुर, और उदयपुर से नीचे आपके पास लाइन से चलते हो तो आपके पास मिल जाएगा डूंगरपुर। क्या मिल जाएगा? डूंगरपुर, डूंगरपुर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डूंगरपुर। मैंने कहा अच्छी बात है। तो यहाँ से 2 जिले मैंने पहले याद करा दिए। नया जिला कौन सा आया? अगर पर्सन ये आ गया हिल जाओगे कि उत्तर पश्चिम में नया जिला कौन सा बना है, उत्तर पश्चिम में नया जिला कौन सा बना है बताओ आप। ये बड़ा फलोदी आपको पूछा जाएगा, बताओ भाई कि भाई दक्षिण पूर्व। अब ये एरिया कौन सा बना? ये एरिया है दक्षिण, ये कौन सा है? दक्षिण, और ये है आपके पास पश्चिम। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम। तो बताओ दक्षिण पश्चिम में नया जिला कौन सा बना? तो नया जिला बना आपके पास बालोतरा। कौन सा बना है? बालोतरा। अब आगे चलते हैं, सीधी सी लाइन खींचते हैं। यहां मैं लिखता हूं जोधपुर। क्या लिखता हूं? जोधपुर। क्या लिखता हूं? जोधपुर। जब जोधपुर से आप सीधा सीधा, जोधपुर के लोग बहुत फेमस है, जोधपुर में कोई नई गाड़ी खरीदती है तो सबसे पहले पाली जाती है। पाली में है हमारे सबके देवता ओम मन्ना, तो पाली वाले जोधपुर वाले कहाँ गए? पाली। कहाँ गए? पाली। कहाँ गए? पाली। आप देखना यहाँ से कनेक्शन जुड़ जाएगा, पाली। अब पाली से नीचे जाओगे, पाली दर्शन करने के बाद कह दिया भाई आप जाओ नाथ द्वारा जाओ, आगे बहुत लंबे स्थान है, तो अपन ने सीधी गाड़ी नीचे ली। ये एरिया अपन ने बना दिया राजसमंद। क्या बना दिया है? राजसमंद। क्या बना दिया है? राजसमंद। राजसमंद में गए तो कहा भाई कि आगे जाओ, यहाँ पे नया जिला बना है, उस जिले का नाम है सुलंबर और बहुत फेमस जिला है, वहां पे भी जाओ। जोधपुर वाले थोड़ा घूम के आओ। चूड़ावत मांगे सेनानी, सरकाट देवियों, छत्रानी, आपको पता नहीं क्या इतिहास के पन्नों में, तो यहाँ तो जाना ही बनता है। तो यहां तक आ जाओ। ये एरिया गया सुलंबर। क्या गया? सुलंबर। क्या गया? सुलंबर। तो जोधपुर, जोधपुर से नीचे पाली, पाली के नीचे राजसमंद, राजसमंद के नीचे सुलंबर। आप देखो आराम से अपन यहाँ तक आ चुके हैं। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से इधर श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर से बीकानेर, बीकानेर से फलोदी, फलोदी से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर से सिरोही, सिरोही से उदयपुर, उदयपुर से डूंगरपुर और सीधा जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से राजसमंद और सुलंबर। सुलंबर कौन सा एरिया आ गया? सुलंबर आ गया। अब देखो 1 2 3 4 आगे जाके इतने शानदार तरीके से मैं सवाल करूंगा। डूंगरपुर के सामने इधर जाओगे तो आपके पास आएगा बांसवाड़ा। क्या आएगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा ने कहा हमें तो माना प्रताप से मिलना है, प्रताप से मिलना है तो ऊपर चढ़ो। इतनी देर नीचे आए थे, अब ऊपर चढ़ना है। ऊपर जाओगे तो आपके पास आएगा प्रतापगढ़। क्या आएगा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पूछे तो माना प्रताप तो है नहीं, माना प्रताप तो है नहीं, तो माना प्रताप कहाँ गए? ऊपर की ओर गए हुए हैं। ऊपर का एरिया आता है चित्तौड़गढ़। कौन सा एरिया आता है? चित्तौड़गढ़। कौन सा एरिया आता है आपके पास? चित्तौड़गढ़। तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ऊपर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के ऊपर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ किसका? चित्तौड़गढ़ किसका? महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप की सेना में जो सेनापति थे और सेना थी वो किसकी थी? भीलों की। तो चलते हैं उनसे मिलने के लिए। तो ये आपके पास एरिया आ गया भीलवाड़ा। कौन सा एरिया आ गया? भीलवाड़ा। कौन सा एरिया आ गया आपके पास? भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा से आपके पास 2 एरिया चलते हैं। एक आपके पास जाएगा टोंक। क्या जाएगा? टोंक। भीलवाड़ा से जाओगे टोंक, भीलवाड़ा से जाओगे टोंक। यहां तक देखो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ऊपर जाओगे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से ऊपर जाओगे चित्तौड़गढ़, सीधा जाओगे भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से टोंक। अब टोंक से समझो, टोंक से अपन नीचे जाएंगे तो अपने पास आएगी बूंदी। क्या आएगी? बूंदी। बूंदी के बाद आएगा कोटा। क्या आएगा? कोटा। कोटा के इधर आएगा बारा। क्या आएगा? बारा। और नीचे वाला पूरा एरिया जाएगा झालावाड़ में। किसमें जाएगा? झालावाड़ में। आप आराम से देखो, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे फेमस स्थान है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र है? ये है दक्षिणी, ये है पूर्वी।
दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कौन सा एरिया है? तो हाड़ौती एरिया है। कौन सा एरिया है? हाड़ौती एरिया है। कौन सा एरिया है? हाड़ौती एरिया है। अब यहां पे देखो, आगे जाते हैं, यहाँ पे अपन स्टॉप करते हैं, टोंक से आगे जाते हैं। टोंक से आगे जाओगे तो आपके पास आपका जिला आएगा सवाई माधोपुर। कौन सा आएगा? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर से आगे जाओगे तो आपके पास आएगा करौली। क्या आएगा? करौली। कौन सा एरिया आएगा? करौली। करौली से आगे जाओगे तो आपके पास एक एरिया आएगा धौलपुर। कौन सा आएगा? धौलपुर। ये राजस्थान के पूर्वी दिशा का सबसे अंतिम जिला है। सबसे अंतिम जिला है। आराम से समझो, अपन ने शुरुआत की है बाउंड्री वॉल से। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पे हो गया बालोतरा, बाड़मेर के इधर वापस बाउंड्री वॉल पे जालोर, जालोर के नीचे सिरोही, सिरोही के नीचे उदयपुर, उदयपुर के नीचे डूंगरपुर, यहाँ पे स्टॉप करके जोधपुर, जोधपुर के नीचे पाली, पाली के नीचे राजसमंद, राजसमंद के नीचे सुलंबर। फिर इधर गए, अब इतनी देर नीचे उतरी गाड़ी, अब गाड़ी चढ़ेगी। हाथ में लिया है बांस, क्योंकि ये तो है सेनापति। सेनापति को मिलना है प्रताप से, महाराणा प्रताप से मिलना है। वो गए प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप नहीं थे। कहाँ पे थे? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में देखा, कहाँ गए? चित्तौड़गढ़ में भी नहीं है। नहीं, वो तो अपने भीलों की सेना को ढूंढने के लिए गए, भीलों के सेनापति को मिलने के लिए गए। तो वो पहले तो वो गए कि नीचे गए होंगे, तो वो नीचे जाके ढूंढते हैं, तो हाड़ौती क्षेत्र में देखे तो वहां होंगे। तो बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ घूम के आगे वापस आए टोंक की ओर, के शायद चंबल नदी के सारे चले गए होंगे। तो आगे जाओगे, टोंक के आगे आएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से आगे जाओगे करौली, और करौली से आगे जाओगे तो आएगा धौलपुर। कौन सा एरिया आएगा? धौलपुर एरिया आएगा, धौलपुर। अब यहां से समझो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? आपका एक जिला था यहाँ पे, उसका नाम है अजमेर। क्या नाम है? अजमेर। अजमेर जिसे राजस्थान का हृदय बोलते हैं, राजपुताने की कुंजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजपुताने की कुंजी। तो अजमेर से टूट के एक नया जिला बनाया था अपन ने, ब्यावर। क्या बनाया था? ब्यावर। कौन सा जिला बनाया था? ब्यावर। कौन सा जिला बनाया था? ब्यावर। आप ध्यान से देखो, आराम से देखो, अपन ने उत्तर से पश्चिम की ओर आए, उत्तर पश्चिम के जिले याद कर लिए। दक्षिण से पश्चिम की ओर आए, अपने पास दक्षिण पश्चिम का मैप बन गया। किसका मैप बन गया? दक्षिण पश्चिम का मैप बन गया। अपन इधर दक्षिण से इधर जा रहे हैं, अपने पास एक मैप बन गया, वो मैप है दक्षिण पूर्व का। किसका मैप है? दक्षिण पूर्व साइड का। अब आपके पास छोटा सा मैप रहा है, वो बनेगा उत्तरी पूर्वी दिशा का। कौन सा बनेगा? उत्तरी पूर्वी दिशा का। क्लियर? आपके पास नए जिले 1, 2, सुलंबर 3, ब्यावर 4, ब्यावर 4 अपने पास ये नया जिला है। क्लियर? अब अपन चलते हैं यहाँ हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, अब हनुमानगढ़ अपन ने हनुमानगढ़ से शुरू की थी, गाड़ी को घुमा के लेके आ गए, घुमा के लेके आ गए, घुमा के लेके आ गए यहाँ से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में बूंदी में गए, तो बूंदी से गए तो पूरे 4 जिले, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ याद कर लिया। सीधे गए तो टोंक, टोंक से गाड़ी गई सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से गाड़ी गई करौली, और करौली से गई धौलपुर। ये राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र का अंतिम जिला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ बहुत फेमस एरिया है। हनुमानगढ़ में हनुमान जी को पूछा कि हनुमान जी कहाँ है, तो भाई हनुमान जी कहाँ पे है? हनुमान जी तो आपको मिलेंगे सालासर में। कि भाई सालासर कहाँ पे है? तो सालासर तो है भाई चूरू में। सालासर कहाँ पे है? चूरू में। ठीक है, तो हनुमानगढ़ से इधर आए तो आपके पास पहला जो जिला बना है वो बना है चूरू। ठीक है, चूरू गए, वहां हनुमान जी के मंदिर में गए। हनुमान जी के मंदिर के बाद मेला लगा, बहुत सारे बच्चे वहां पे खिलौने लेते हैं। बच्चे को चाहिए था झुंझुना। क्या चाहिए था? झुंझुना। उसको दिला दिया झुंझुनू। क्या दिला दिया? झुंझुनू। तो झुंझुना मिल गया, तो झुंझुनू चूरू से है झुंझुनू।
क्लियर। झुंझुनू से होकर आगे चले तो अपन गए सीकर। कहाँ गए? सीकर। इसे बोलते हैं राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र। राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र। राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र में मैं जो मैप बना रहा हूं ये अलग तरह का मैप है, बाद में बताऊंगा इस मैप का महत्व क्या है। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के जस्ट बाद चूरू, चूरू से बाद मैंने झुंझुनू और झुंझुनू से बाद मैंने लिया है सीकर। क्या लिया है? सीकर। सीकर। अब आपको पता होना चाहिए, यहां मैं रोकता हूं, यहां है सबका पॉइंट, ये है जयपुर। ये जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की क्या है? राजधानी है। और जयपुर का एक खास दोस्त है, उसका नाम है दौसा। क्या नाम है? दौसा। जयपुर का खास दोस्त है दौसा। क्या नाम है? दौसा। क्लियर। जयपुर का नाम है दौसा। इंपॉर्टेंट। क्लियर। यहां अपना था नागौर। क्या था? नागौर। नागौर से अलग करके बनाया गया है डीडवाना। क्या बनाया गया है? डीडवाना। क्या बनाया गया है? डीडवाना। आप देखो आराम से, अपन ने यहाँ से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे चूरू, चूरू के नीचे झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे सीकर, इधर आए नागौर से अलग होके एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, अपने लिया है यहाँ पे डीडवाना। और जयपुर का खास दोस्त है दौसा। जयपुर का खास दोस्त है दौसा। अब अपन चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि आगे की ओर अब 3 नए जिले बने हैं जो बहुत एंड बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले का नाम है यहाँ पे कोटपुतली। क्या नाम है? कोटपुतली। कोटपुतली कहाँ पे? बहरोड। कोटपुतली बहरोड। आगे की ओर जाओगे, कोटपुतली बहरोड के अगर आगे की ओर जाओगे तो आपके पास एक नया जिला बना है वो बना है खेरथल। क्या बना है? खेरथल। खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा भरतपुर से अलग करके बनाया गया दीग। उससे पहले यहाँ पे लिखते हैं अलवर। क्या लिखते हैं? अलवर। आप ध्यान से देखो, आगे जब मैं एक अच्छा सा टॉपिक कराऊंगा कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सा जिला दूसरे राज्य के जिलों से टच करता है, कौन सा जिला टच नहीं करता है, कौन से जिले मध्य में है, कौन से जिले दक्षिण पूर्व में है, अगर ये वाला मैप आपको याद नहीं हुआ और पुराना वाला मैप में वो देखा तो फिर आपको इसमें 2 से 3 सेकंड में लगेंगे, आंसर मिल जाएगा। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे चूरू, चूरू के नीचे झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे सीकर, सीकर के नीचे कोटपुतली बहरोड, उसके नीचे खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा के नीचे अलवर, अलवर के नीचे मैं बनाता हूं डी। क्या बनाता हूं? डी। आपके पास ये नया जिला, आपके पास ये नया जिला, आपके पास ये नया जिला, और आगे आपके पास आ गया आपका लास्ट एंड अंतिम भरतपुर जिला। कौन सा जिला? भरतपुर। कौन सा जिला? भरतपुर जिला। कौन सा जिला? भरतपुर जिला। ये आपके पास जिलों में 41 जिले बोर्ड पे आ गए हैं। कितने जिले आ गए? 41 जिले आपके बोर्ड पे आ गए, बहुत इजी वे में। आराम से देखिए, बोर्ड पे आपके पास एक छोटा सा मैप, बिना किसी मैप के, बिना किसी देखिए आपके पास आ गया है। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ, हनुमानगढ़ नंबर 1, श्री गंगानगर नंबर 2, बीकानेर 3rd, पड़ोदी 4, जैसलमेर, जैसलमेर 5, बाड़मेर 6, बालोतरा 7, जालोर 8, सिरोही 9, उदयपुर 10, जोधपुर 11, पाली 12, राजसमंद 13, सुलुम्बर 14, डूंगरपुर 15, बांसवाड़ा 16, प्रतापगढ़ 17, चित्तौड़गढ़ 18, ब्यावर 19, अजमेर 20, भीलवाड़ा 21, बूंदी 22, कोटा 23, 12, 24, झालावाड़ 25, टोंक 26, सवाईमाधोपुर 27, करौली 28, धौलपुर 29, भरतपुर 30, डीग 31, अलवर 32, खेतल तिजारा 33, कोटपुतली बहरोड 34, सीकर 35, झुंझुनू 36, चूरू 37। क्लियर।
नागौर, 38 डीडवाना, 39 जयपुर, 40 और दौसा 41। दौसा 41। आप देखो पुराने तरीके से आपके पास नक्शा पड़ा होगा, उस नक्शे से भी मैंने इजी वे में एक छोटा सा मैप खुद का तैयार कर दिया है जो बहुत कम समय में तैयार हुआ है। क्लियर? आपके पास एक मैप आया है, उस मैप को देखो, यहाँ 41 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 41 डिस्ट्रिक्ट है। 41 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 41 डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर? एक बार लास्ट सिर्फ 3 से 4 मिनट में इसको वापस बनाते हैं फास्टली। आपने पहले लिखा ये उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में पहले नंबर पर अपन लेते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से इधर की ओर आए, माता जी का नाम लिया, आपको मिल गया श्री गंगानगर। गंगानगर से इधर आए, आपको मिल गया बीकानेर। क्या मिल गया? बीकानेर। इधर आए, आपको मिल गया फलोदी। क्या मिल गया? फलोदी। आगे आए, आपको यहाँ 5 नंबर पे मिल गया जैसलमेर। क्या मिल गया? जैसलमेर। यहां से गाड़ी नीचे की ओर ले जाओगे तो आपके पास जिला बनेगा बाड़मेर। क्या मिलेगा? बाड़मेर। बाड़मेर के पीछे जाओगे 7 नंबर टूर के बना है बालोतरा। क्या बना है? बालोतरा, जो आपके पास नया जिला है। फलोदी आपके पास नया जिला है। 8 नंबर पर आपके पास है जालोर। कौन सा जिला है? जालोर। जालोर के बाद 9 नंबर पे आपके पास है सिरोही। क्या है? सिरोही। सिरोही के नीचे 10 नंबर पे आप जाओगे तो आपके पास मिलने वाला है उदयपुर। उदयपुर से नीचे की ओर जाओगे, इधर 11 नंबर पे आपको मिलेगा डूंगरपुर। फिर यहां से ऊपर से आओगे 12 नंबर पे आएगा जोधपुर। जोधपुर के जब नीचे जाओगे तो ओम मन्ना के तो सीधा आएगा पाली। पाली के जब आप नीचे जाओगे तो आपके पास आएगा राजसमंद। क्या आएगा? राजसमंद। और राजसमंद के जब नीचे जाओगे तो इधर लिख देना सुलंबर। ये अपने लगभग बनने वाला एक छोटा सा मैप है जो आपके माइंड में रहना चाहिए। डूंगरपुर से सामने जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा आ जाएगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से जस्ट ऊपर जाओगे तो अपने पास आएगा प्रतापगढ़। कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के जैसे ऊपर जाओगे आपके पास आएगा चित्तौड़गढ़। क्या आएगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से आप आगे की ओर जाओगे भीलों की सेना से मिलने के लिए तो आगे आ जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से आगे जाओगे तो आपके पास जगह आएगी टोंक और एक आएगी आपके पास बूंदी। मगर आप कहोगे पहले मैं जाऊंगा बूंदी की तरफ, तो बूंदी के चारों जिले याद करो, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। क्लियर? टोंक से आगे जाओगे तो आपके पास आएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से सीधा जाओगे तो आपके पास आएगा करौली। करौली से आगे जाओगे तो आपके पास आएगा धौलपुर। धौलपुर। फिर आप इधर आ जाओ मध्य में, आपको यहाँ सेंटर पॉइंट बनाते हैं, ये लेते हैं अजमेर। यहां से लिखा आपने अजमेर, इधर निकाला तो ये बन गया ब्यावर। क्या बन गया? ब्यावर। ये नया जिला है, ये नया जिला है। ठीक है? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। क्लियर? अब गाड़ी नीचे से चढ़ाते हैं आपके लिए। धौलपुर के ऊपर को क्या है? भरतपुर। भरतपुर से टूट के क्या बना? डीग। डीग के ऊपर कौन है? खेरथल। क्या है? खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा से ऊपर जाओगे तो आएगा कोटपुतली। क्या आएगा? कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड से जब आगे जाओगे तो आपके पास आ गया आपका प्यारा सा सीकर। सीकर से आगे जाओगे तो आपके पास आ जाएगा झुंझुनू। झुंझुनू से आगे जाओगे तो आपके पास आएगा चूरू। आप यहां से देखोगे तो आपके पास यहाँ पे आपने बनाया है डीडवाना।
डीडवाना के इधर बना दो नागौर। क्या बना दो? नागौर। ये है भाई जयपुर, और जयपुर तो सबका है दोस्त, तो यहां बना दो दौसा। क्या बना दो? दौसा। ये 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41। क्लियर? तो आपके पास पूरे मैप के अनुसार आपके पास 41 जिले आ गए हैं। ये मैप बनाने का कारण इतना ही था कि अगर आपको सीमावर्ती क्षेत्र याद करना है तो कुछ मत सिर्फ लाइन खींचना, ये सीधी लाइन इधर आएगी तो ये पूरी सीमावर्ती एरिया बन गया। यहाँ से इधर जाओगे वापस, ये वाले वापस सीमावर्ती एरिया बन जाएंगे। ये भी इधर से जाओगे तो ये बन जाएंगे सीमावर्ती एरिया। क्लियर? तो इस चीज से अपन सीमावर्ती एरिया याद कर सकते हैं। कौन से जिले हैं जो राजस्थान के हैं जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं? अगर ये वाला मैप याद होगा विद इन सेकेंड मैं आपको बताता हूं। 1 नंबर नहीं, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। खत्म। 13 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ ना तो अंतरराज्य सीमा बनाते हैं ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और पीछे बच गए 28 जिले। 28 जिले कौन से? कि 28 में अगर 13 जोड़ते हो तो 41 बनते हैं। तो आपके पास 28 सीमावर्ती जिले हैं। 28 सीमावर्ती जिले जो बाउंड्री वॉल बनाते हैं। अब आप इसको एक बार अपने हाथों से बनाओगे तो आपको 1 मिनट पता लग जाएगा बाउंड्री वॉल पे कौन कौन से जिले हैं। बाउंड्री वॉल पे कौन कौन से जिले हैं। क्लियर? लास्ट एंड फाइनल 1-2 मिनट का छोटा सा 28 सीमावर्ती जिले शॉर्ट में। फिर कल इसको वापस सही तरीके से पढ़ेंगे। पहला हनुमानगढ़, दूसरा श्रीगंगानगर, तीसरा बीकानेर, चौथा फलोदी, पांचवा जैसलमेर, छठा बाड़मेर, सातवां जालोर, आठवां सिरोही, नौवां उदयपुर, 10वां डूंगरपुर, 11वां बांसवाड़ा, 12वां प्रतापगढ़, 13वां चित्तौड़गढ़, 14 भीलवाड़ा, 15वां कोटा, 16वां 12, 17वां झालावाड़, 18 सवाईमाधोपुर, 19वां करौली, 20वां धौलपुर, 21वां भरतपुर, 22वां डीग, 23वां खेत अलवर, 24वां खेतल तिजारा, 25वां कोटपुतली बहरोड, 26वां आपके पास है सीकर, 27वां आपके पास है झुंझुनू, 28वां आपके पास है चूरू। आप देखो कितनी इजी वे में मैंने सीमावर्ती 28 जिलों को कंप्लीटली शॉर्ट वे में कर दिया है। सीधा हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, कोटपुतली बहरोड, खेतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, झुंझुनू और चूरू। ये आपके पास 28 सीमावर्ती क्षेत्र आ गए। ये सीमावर्ती क्षेत्र यहां से लगाकर यहां तक जाओगे तो ये टच करेगा गुजरात, ये टच करेगा आपके हरियाणा को। किसको टच करेगा? हरियाणा को। किसको टच करेगा? हरियाणा को।
किसको टच करेगा? हरियाणा को। क्लियर? यहाँ डीग से लगाकर धौलपुर जाओगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास उत्तर प्रदेश। क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। उस धौलपुर से यहाँ घूम के, यहाँ घूम के, यहाँ घूम के, यहाँ घूम के यहाँ आ जाओगे तो ये आपके टच करेगा इससे मध्य प्रदेश। कितना टच करेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ पे आ जाएगा। इसके राजस्थान के 3 जिले यहाँ आ जाएंगे, 8 जिले यहाँ आ जाएंगे, 10 जिले। ये है अपने पास 1262। कितना है? 1262। ये कितना है? 877। और ये अपने पास है 1600। कितना है? 1600। यहाँ बाड़मेर से शुरू करके अपन यहाँ वापस आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 10-22। कितना हो जाएगा? 10-22 किलोमीटर। क्लियर? यहां से शुरू करके अपन यहाँ आ जाएंगे तो आ जाएगी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर सीमा, जो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। 1070 लाइन खींची तो उड़ गए 73। क्या खींची? लाइन खींचे, गोली बारूद चले तो 73 उड़ के भागे इधर उधर, तो 1070 हो गया। आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाले 2 जिले इधर आ गया तो यहाँ मिल गया आपको पंजाब। क्या मिल गया? पंजाब। पंजाब की है 89। अब देखो कितनी इजी वे में ये सब चीजें रख दी मैंने बोर्ड पे। यहाँ से हनुमानगढ़ से शुरू करोगे, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, खेतल, कोटपुतली, खेतल तिजारा, अलवर और डीग, ये हरियाणा के आ गया 1262। धौलपुर, डीग और भरतपुर और धौलपुर उत्तर प्रदेश के 3 जिले 877। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर से नीचे कोटा, 12 झालावाड़, सीधा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, 10 जिले इसके हो गए। इधर जाओगे तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जयपुर, अलवर जाओगे तो 6 जिले इसके हो गए। क्लियर? तो 6 जिले इसके, 10 जिले इसके, 3 जिले इसके, 8 जिले इसके, 12 जिले। ये बाउंड्री वॉल बनाते हैं। ये बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो जब कल मैं इसको सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक करूंगा, कौन सा जिला कौन से राज्य के दूसरे जिले के साथ टच करता है, और वो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? और आपको अगर पूछा जाए इनमें से कौन से जिले हैं जो टच नहीं करता है, तो आपको इजी वे में याद होना चाहिए। 28 तो मेरे पास हो गए, तो 13 जिले हैं। ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना ही अंतरराज्यीय। कल ये वापस टॉपिक होगा पूरा। क्लियर? ये आपके पास है बालोतरा। क्या है? बालोतरा। ये है आपके पास जोधपुर। ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक में बनाया था मैंने पाली। ये बनाया था शॉर्ट ट्रिक में मैंने राजसमंद। और ये बनाया था मैंने सुलम्बर। क्लियर? सीधी लाइन याद करी थी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहां से 5 याद हो गए। अब चलते हैं यहाँ नागौर। नागौर ने किसको बनाया? नागौर ने बनाया डीडवाना को। तो ये हो गया अपने पास 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। आगे चले, यहां मिल गया था जयपुर, और जयपुर तो सबका है दोस्त, तो ये देखो दोस्त बन गए। ये हो गया 8, ये हो गया 9। क्लियर? इधर गए तो अभी आपने बनाया था अजमेर, जो राजस्थान का हृदय है, ये है 10। इन्होंने कहा हृदय को अलग कर दिया, तो ये हो गया आपके पास ब्यावर, और ब्यावर हो गया 11। अब आपके पास 2 जिले यहाँ पे थे। एक का नाम था भीलवाड़ा। क्या नाम था? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा हो गया आपके पास 12। और भीलवाड़ा के जस्ट ऊपर मैंने लिखा था टोंक। क्या लिखा था? टोंक। ये हो गए 13 जिले। अब जिसको ये मैप 1 सेकंड में याद हो गया होगा, उसके लिए तो बहुत आसान है सीमावर्ती जिले बताने। और सीमावर्ती जिले बताने और आसानी से कौन सा जिला कौन सी सीमा पे कौन सी दिशा में और कौन से राज्य से टच करता है, इजी वे में याद हो जाएगा। इस मैप से ही मैं आपको राजस्थान के बहुत सारे टॉपिक खत्म करने वाला हूं। कल वापस इसको याद करूंगा, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो करेंगे। ओके, आज के लिए धन्यवाद।